हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जीआईसी प्रवक्ता की बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिंदी साहित्य की जो आपकी बेसिक यानी थ्योरी की क्लास है, साथ में यहाँ पर टॉपिक वाइज जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पीवाई की क्वेश्चन, साथ में आपके मॉडल पेपर, ये सभी आपको दिए जा रहे हैं। जल्द यहाँ पर जीके जीएस की जो आपकी क्लास है, यानी जो 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उसकी भी क्लास आपको यहाँ पर जल्दी आपको मिलने लगेगी। हम लोग यहाँ पर देखा जाए हिंदी साहित्य में पहुँच चुके हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल में आज पढ़ने वाले हैं भारतीय युग। इसके पहले जितना भी हिंदी साहित्य का आपका था, है ना, यानी आप लोग आदिकाल जो आपका रहा है, भक्ति काल, रीतकाल, ये सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक वीडियो आपका थ्योरी का होता है, उसी के बाद उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे आज का वीडियो आपका भारतीय है, इसमें हम लोग पूरी आपका थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट जो आपका आएगा, इसमें आपके भारतीय से रिलेटेड जितने भी पीवाई की क्वेश्चन हैं वो सब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक वो क्लास आप लोग देखते चलिएगा जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछली बार देख सकते हैं एलटी ग्रेड की परीक्षा में जिन लोगों ने इस चैनल पर विश्वास किया, इस कंटेंट पर विश्वास किया, उन लोगों के 80 से 85% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आधुनिक काल यानी इसको गद्य काल कहते हैं, और इसका जो समय होता है 1900 से लेकर अब तक आपका है। तो जब आधुनिक काल का वर्गीकरण करते हैं तो आपके देखा जाए तो ये आपके 4 भागों में टूट जाता है: भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और आपका छायोदत्तर युग। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, भारतीय युग को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, और नोट्स भी आप लोग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है भारतीय युग, जिसको कहते हैं पुनर्जागरण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो नाम है वो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। यानी हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है ना, इसका जो नाम दिया है सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया है कि सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि आपकी मानी जाती है। यानी जो आधुनिक काल को मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं, 1850 से। अब ये 1885 क्यों मानते हैं, इसका कारण भी आप दे सकते हैं कि यह जो तिथि है वो आधुनिक साहित्य के जो महान प्रवर्तक हैं यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, ये जन्मतिथि आपकी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल का नाम भी अभिहित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है रेनेसां यानी नवजागरण या पुनर्जागरण जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी साहित्यकार जिनका नाम है यहाँ पर मिसेटे ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में यहाँ पर किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण यहाँ पर कहा है। यानी थ्योरी पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न आपके छूटेगा नहीं, इसलिए हम आपको इतनी थ्योरी आपको कवर करा रहे हैं, वो इतना पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए सर, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, इन्होंने हिंदी नवजागरण को 2 हिस्सों में यहाँ पर किए हैं। यानी 2 हिस्सों में पहला आपका है लोक जागरण जो कि भक्ति आंदोलन, और दूसरा आता है नवजागरण जो कि हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल कहते हैं। यहाँ पर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जीआईसी प्रवक्ता आप बन सकते हैं सिर्फ 99 रुपये में। यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के आपके नोट्स हैं, बिल्कुल हाईलाइट नोट्स आपको मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स आपके होंगे, और एक नोट्स आपका एलटी ग्रेड के समय आपको तैयार किया गया था, वो भी आपका कोर्स इसी में आपको दिया गया है। यानी एलटी ग्रेड में जो आपने तैयारी किया होगा, ये नहीं किया है, एलटी ग्रेड की जो आपके नोट्स हैं वो भी यहीं पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर तीसरी हमारी नोट्स जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता की, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे हम आपको नोट्स दे रहे हैं। इन नोट्सों से आपका उद्धार होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी में मेंस एग्जाम जैसे आप बैठते हो तो जीवन परिचय भी आपको मिलेंगे, 30 महत्वपूर्ण जीवन परिचय होंगे। टेस्ट सीरीज आप देखेंगे, चाहे आप लोग सीटेट का पेपर दीजिए, चाहे आप यूपी टेट का दीजिएगा, या आप लोग जीआईसी प्रवक्ता दीजिए, या आप लोग टीजीटी पीजीटी किसी भी परीक्षा के देते हैं, तो इसमें 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर फ्री किया है। जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं तो एक टेस्ट पास आपको मिलेगा, उस टेस्ट पास से आपके सभी द्वार खुल जाएंगे, यानी हर एक परीक्षा के टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लास नोट्स तो आपको दी जाती है, जो हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे मॉडल पेपर है उसके भी क्लास नोट्स देते हैं, साथ में पीवाई की क्वेश्चन हो गया, साथ में यहाँ पर देखा जाए 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हैं। हमारे यहाँ पर संडे को चलती है आपकी हिंदी साहित्य स्पेशल, तो उसके जो आपके नोट्स होते हैं वहाँ पर दिए जाते हैं, सिर्फ 99 रुपये में आपके हैं। खास बात यह है वैलिडिटी 1 साल की है, यानी 1 साल के अंदर जो भी आपकी परीक्षा होंगी, उन परीक्षा में आप लोग भाग लेते हैं तो हिंदी साहित्य आपको पूरी यहीं से आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो पूरी 1 साल की वैलिडिटी आपकी होगी। यहाँ पर आइएगा, हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे। सर जी, डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषता का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचना करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। यानी देखा जाए तो पांडे जी लिखते हैं कि जो रामविलास शर्मा हैं, ये हिंदी नवजागरण और उनके जो साहित्य की विशेषता हैं, जैसे सशक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, या प्रामाणिक विवेचन आपका है, इसका करने वाले पहले व्यक्ति आपके हैं रामविलास शर्मा।
नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जाति संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न एक आपकी रचनात्मक ऊर्जा आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के जो प्रवर्तक हैं या पितामह हैं वो आपके कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके देखा जाए तो आपकी भारतेंदु से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनना शुरू। इसके पहले भी आपको बनेंगे, ऐसा नहीं कि ना बने। याद रखिएगा हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार भारतेंदु युग का काल निर्धारण किया गया है। यानी जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो मिस्र बंधु हैं ये कहते हैं कि 1869 से लेकर 88 तक इसको बोला जाता है वर्तमान काल। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो 1868 से लेकर 93 तक का समय है ये नई धारा का प्रथम उत्थान आपका है। राम कुमार वर्मा देखा जाए तो भारतेंदु युग को ही यहाँ पर देखा जाए 1870 से लेकर 1900 में ये आधुनिक काल का है, यानी राम कुमार वर्मा ने। वहीं पर देखा जाए सर जी आपके सामने एक पॉइंट और भी आपका है कि जो केसरी नारायण शुक्ल हैं है ना, इनका समय आपका इतना है, और रामविलास शर्मा है, ये लोग क्या कहते हैं, नवजागरण। तो क्वेश्चन आपके बनता है आधुनिक काल यानी जो भारतेंदु युग है, आधुनिक काल आपके राम कुमार वर्मा, और वहीं पर रामविलास शर्मा ने यहाँ पर नवजागरण, और जो आपका वर्तमान काल है वो आपके मिस्र बंधु। ठीक है, जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से ही पूरे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना गया है। याद रखिए ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि माना गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है कब, 1866 में वाराणसी में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपके हरिद्वार में होती है 1932 में। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो इनके प्रिय कवि आपके बिहारी रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके बिहारी सतसई पर लिखी गई इनकी जो टीका है बिहारी रत्नाकर, यानी हमने कहा है बिहारी सतसई तो ये आपके बिहारी के हैं, लेकिन बिहारी रत्नाकर जो आपकी है ना ये इन पर टीका लिखा है, यानी इस पर यहाँ पर देखा जाए इन्होंने भी लिखा है बिहारी रत्नाकर से यहाँ पर लिखा है कौन, तो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है कि रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचना किया है। याद रखिए जो आपके रत्नाकर हैं ये श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों में रचनाएं किया है, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपसे दिया गया है कि इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एस्से ऑन क्रिटिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्शन नाम से अनुवाद किया है। यानी अंग्रेजी के कवि हैं पोप, इनका एक था एस्से ऑन क्रिटिज्म, इसका क्या किया है इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्शन नाम से अनुवाद किया है। यहाँ पर देखा जाए रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बने थे। तो याद रखना है जो आपके रत्नाकर हैं ये 1930 में क्या होते हैं, कलकत्ता में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ वहाँ के सभापति भी आपके नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु कृति दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, भारतेंदु कृति दिया गया है विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना के विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। यानी यहाँ पर भारतेंदु ने एक लिखा है, रचना इनके है विजयनी विजय वैजयंती। ये जो आपकी कविता है मिस्र में क्या था, जो भारतीय सेना थी इसने विजय प्राप्त किया था तो उसमें यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो रत्नाकर के काव्यों में जैसे आपका हिंडोला है, हरिश्चंद्र आपका है, उद्धव शतक है, गंगा अवतरण है, कल काशी है, श्रृंगार लहरी है, गंगा विष्णु लहरी है, रत्नाष्टक है, वीराष्टक है और फुटकर रचनाएं देखने को मिलती हैं। ये रत्नाकर की जो बहुत पूछी जाती हैं रचनाएं। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट आपको मिलता है कि रानी छंदलीला, तन्मय लीला और देवी छंदलीला ये क्या है, प्रबंध काव्य है। ये जो आपके 3 पॉइंट है ना, ये जो आपके 3 पॉइंट हैं ये आपके भारतेंदु के हैं, याद रखना है किसके हैं, भारतेंदु की हैं। यानी भारतेंदु की जो रानी पद्मलीला है, तन्मय लीला है और देवी छंदमाला जो आपका छंदमा ये लीला ये आपकी प्रबंध गीत है। विजयनी विजय जो आपका दिया है वैजयंती और हिंदी भाषा ये आपका निबंध काव्य है। भारतेंदु ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में किया है। यानी इनकी जो आपकी रचनाएं होती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की सब रचनाओं को फूलों को गुच्छा नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना गया है। यानी स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट आपको कठिन रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको नॉर्मल जो डायरेक्ट फैक्ट बनते हैं यहाँ पर से बनते हैं कि भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। इस युग में गद्य एवं काव्य दोनों शैलियों में ही साहित्य का सृजन होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र ये 3 नाटक ऐसे रहे हैं जिनमें भारतेंदु जी ने खुद ही अभिनय किया है, यानी खुद ही यहाँ पर एक रोल निभाया है। तो याद रखना क्वेश्चन बनेगा कि भारतेंदु जी ने
कह सकते हैं स्वयं यहाँ पर अभिनय जो किया है कौन से नाटक में, तो आपकी जानकी मंगल, नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र में खुद ही यहाँ पर ये देखा जाए तो अभिनय किया है। यहाँ पर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं को जो संग्रह इसको फूलों को गुच्छा के नाम से जानते हैं। यानी भारतेंदु ने जो खड़ी बोली में रचनाएं किया है, कविताएं किया है, इनका जो संग्रह है उसको बोलते हैं फूलों का गुच्छा। अभी हाल ही में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर देखा जाए तो हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार, प्रथम आलोचक और प्रथम पत्रकार भी माना जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, जो आपके हरिश्चंद्र हैं इनको हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक यानी पितामह भी कहा जाता है। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। यानी जब ये उर्दू में आपकी कविता करते थे तो ये रसा उपनाम से कविता करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली, काव्य के लिए ब्रजभाषा, यानी जब भारतेंदु युग आता है तो इस समय देखा जाए जब ये गद्य के लिए कोई भी रचना करते थे तो भैया खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, और जब काव्य के लिए करते थे तो ब्रजभाषा का प्रयोग यहाँ पर करते थे। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन्ने, आनंद कादम्बरी, यानी यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इतने जो आपके हैं कि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, है ना, ये जो आपकी हैं इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके बाद देखा जाए जो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं, इन्होंने आनंद कादम्बरी और इसका आपका किया था। इसके बाद जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इन्होंने ब्राह्मण का किया, और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य रहा है तो उसको विरोध सबने किया। जैसे आपके भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हिंदी हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी से किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी से विरोध किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका से विरोध किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र से क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था। यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसी युग में देखा जाए तो 1893 में, है ना, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भैया जो नागरिक प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1893 में होती है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि आपके हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, देवकीनंद खत्री हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिकाचरण दत्त व्यास हैं, राधा कृष्ण दास हैं, कार्तिक प्रसाद हैं, और बाबू तोताराम है, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, श्रद्धा राम पिल्लौरी, ठाकुर जगमोहन, ये आपके भारतेंदु युग के हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा कवि है जो भारतेंदु का है, इनमें से कौन सा कवि है जो आपके रीतकाल का है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपका पढ़ना पड़ता है। अब आप लोग यहाँ पर देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस थोड़ा छोटा मोटा कुछ पूछ लिया जाएगा। परीक्षा में जब आपको हम तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल लोहा लाट, है ना, यानी कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा। और इतना ही पढ़ना, ऐसा नहीं कि 20 क्लास हम आपको देंगे, बस एक ही क्लास में सब कुछ खत्म। देखो दिया गया भारतेंदु मंडल, जीवन परिचय और आपकी रचनाएं। यानी भारतेंदु मंडल की अगर बात करते हैं तो इसमें देखा जाए तो इनके बारे में बहुत ऐसी रचना है, कहा जाता है 70 रचना इन्होंने किया है। तो हमने कहा जो फैक्ट आपसे बनता है कि इनका जो आपका जन्म है 1850 में होता है, मृत्यु कब होती है 1885 में। जन्म सजी कब हुआ था आपके भारतेंदु जी का, तो आपके जन्म स्थान हुआ था आपके कहाँ पर, काशी में। पिता का नाम था आपका गोपाल चंद और गुरु के इनका नाम था सितारे हिंद। ठीक है, भारतेंदु के गुरु का नाम था सितारे हिंद और इनको उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। इनका उपनाम जो था वो सजी क्या था, रसा उपनाम थे। अभी बताया था ना, जब उर्दू में कविता करते थे तो रसा उपनाम से किया करते थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या कितनी है, 175 है। कितनी, 175 है। इनके काव्य ग्रंथों की जो संख्या वो आपकी 70 है, और इनके काव्य ग्रंथ जो आपके निम्नलिखित में हैं। हमने कहा इन्होंने रचना देखा जाए तो आपकी चाहे खड़ी बोली हो या ब्रजभाषा में है, सब मिलाकर 173 है, लेकिन इनके जो काव्य ग्रंथ हैं वो आपके कितने हैं, 70 काव्य ग्रंथ हैं। अब काव्य ग्रंथ में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे प्रेम मालिका है ना, कार्तिक स्नान है, प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, देखा जाए तो आपका सतसई श्रृंगार भी है, होली आपकी है, प्रेम प्रलाप भी है, मुकुल भी आपका है ना। ये आपके जो पूछे जाते हैं उसमें हमने हाईलाइट भी कर दिया है। जैसे विनय प्रेम पचासा हो गया, फूलों का गुच्छा हो गया, प्रेम फिलवारी हो गया, कृष्णचरित है, दान लीला आपका हो गया, है ना। साथ में यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने मिलते हैं श्री राम लीला, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। इसके बाद देखा जाए तो विजयी जो आपका भी देखो पूछा गया था ना, विजयिनी विजय बजंती, है ना, ये आपका हो गया। और इसके बाद जो 70 नंबर है प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। यानी जो आपके काव्य रहे हैं वो आपके देखो 70 हमने पूरे यहाँ पर ले लिया है ना, पूरे आपको हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सजी भारतेंदु युग की प्रमुख कवि और रचनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो हमने कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी पहला पॉइंट दिया गया है प्रेम माधुरी। क्या है, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, प्रेम विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप,
प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, विद्या सुंदर जो बगला भाषा में अनुदित हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ऐसा कौन सा नाटक है जो आपकी बंगला भाषा में अनुदित किया गया है, तो आपके सर ये आपका है विद्या सुंदर है। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र, है ना, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, रसखान शतक, इसके बाद हठी हमीर, मन की लहर और आपका मानस विनोद, ये क्या है प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। वहीं पर देखा जाए जैसे आपका दिया गया है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका क्या नाम है, इनका उपनाम है प्रेमघन, जो आपका दिया है इनका उपनाम है। इन्होंने रचना किया है भारत सौभाग्य, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षदर्शा, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा और अलौकिक लीला, यानी जिसमें आप देखेंगे आपको ज़्यादा हाईलाइट दिया गया है ना, जो ज़्यादा हाईलाइट है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपका हठी अमीर है, मन की लहर आपका हो गया, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र में आपका विद्या सुंदर हो गया, वर्षा बिंदु है, इनको तो रट्टा मारना ही मारना है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए आपके हैं जिनको हमने डायरेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर राधा चरण गोस्वामी हैं, इनकी रचनाओं में जैसे आपका दिया गया है विधवा विलाप। यहाँ पर देखा जाए नौ भक्तमाल हो गया, शिशिर सुषमा, है ना, शिशिर सुषमा आपकी पूछी गई है कई बार, ये राधा चरण गोस्वामी की है। अंबिका दत्त जो आपके व्यास हैं, इनकी रचनाओं में जैसे आपका दिया है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ये आपकी अंबिका चरण व्यास की हैं। राधा कृष्ण दास की काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे भारत 12 मासा किसकी है, तो राधा कृष्ण दास की है। यहाँ पर देखा जाए तो कंसवध जो आपका है, इनका क्या है राधा कृष्ण दास का, कंसवध अधूरा आपका है। यहाँ पर देखिए कौतुक पचासा है और आनंद मंजरी किसका है, तो आपके राधा कृष्ण दास का है। यहाँ पर देखा जाए ठाकुर जगमोहन है, तो ठाकुर जगमोहन की बात करते हैं तो इनकी ये रचना जो बहुत बार पूछी गई है, देवयानी किसकी रचना है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की है। बाकी इनकी रचनाओं में देखा जाए तो आपके श्याम मालता, श्याम सरोज, प्रेम संपत्ति, लता, ये आपके ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। यहाँ पर देखा जाए भारतीय युग के कुछ और आपके अन्य कवि आपके हैं जो इनसे पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है कि सर जी जैसे आपका दिया है दिवाकर भट्ट, है ना, क्या दिया है दिवाकर भट्ट, इनकी रचना है नक्सिक, याद रखना नक्सिक, जो आपकी 1884 में आई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जैसे दिया गया है आपके राव कृष्ण देव शरण सिंह, जो कि आपके गोपाल, है ना, यहाँ पर देखा जाए तो गोपा के उपनाम से हैं, और इनका है प्रेम संदेशा है, क्या है प्रेम संदेशा आपका है। यहाँ पर देखा जाए राधा कृष्ण गोस्वामी की अभी आपने पढ़ा था नौ प्रभात है। गुलाब सिंह की आपकी है प्रेम सतसई है, ठीक है, तो प्रेम सतसई इनकी भी आपकी है, गुलाब सिंह की है। कुछ हमारे पास आपके जैसे आपकी रचनाओं में से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, इनका जो आपका समय है वो 1855 से लेके 1923 तक इनका समय होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जीर्ण जनपद जो है ना, जैसे दुर्दशा आपका दत्तापुर आपका दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका मयंक महिमा हो गया, वर्षा बिंदु हो गया, है ना। इसके बाद देखा जाए तो आपकी ललित लहरी आपकी है, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की ही रचनाएं हैं। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की रचना में देखा जाए तो जैसे मन की लहर हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रेम पुष्पावली है, प्रताप नारायण मिश्र की है। यहाँ पर देखा जाए ठाकुर जगमोहन की अभी आपने पढ़ा भी था, है ना, प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, है ना, वही आपका देखो यहाँ पर अलग हमने कर भी दिया है। यहाँ पर अंबिका दास की पावस पचासा है, सुकवि सतसई है, हो होरी है। हमने दोबारा इसको रिपीट इसलिए किया कि जब दोबारा आप इसी क्लास में पढ़ लेते हैं तो वो आपको रट जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके सामने कुछ वन लाइनर पॉइंट फिर आपसे दिए गए हैं, और आपसे कह रहा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे, यानी जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं ये क्या करते, उर्दू में जो लिखते थे अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का जो संकलन है वो है आपका प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से लिया गया है। प्रेमघन ने विलायत में जो आपके थे कब, यानी प्रेमघन ने क्या किया, विलायत में जब थे दादा भाई नौरोजी तो इनको काला कह दिया था लोगों ने, तो काला कहने पर ये क्या हुआ, क्षोभपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखा था। याद रखिए कभी पूछा दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर कह सकते हैं क्षोभपूर्ण कविताएं किसने लिखा, तो आपकी प्रेमघन ने लिखा था। यहाँ पर देखा जाए प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है, क्या मिलता है, यति भंग प्रायः मिलता है। इसमें मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में यहाँ पर की गई है, मयंक महिमा की रचनाएं खड़ी बोली में है। अगला पॉइंट दिया है प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से यहाँ पर संकलित किया गया है। यहाँ पर आते सर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, त्रयंताप और बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखा है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परख कविताओं की रचना किया है। इन्होंने बिंद क्षेत्र की जो प्रकृति है उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक वर्णन किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास का जो एक रचना है ऋतु संहार और आपका मेघदूत, इसका ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया है। किसने किया है, जगमोहन सिंह ने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो अंबिका दत्त व्यास जो आपके हैं अपने कह सकते हैं अपने कवि जीवन का जो आरंभ है वो किससे करते हैं, तो कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरी सी
चिरंजीवी रहो विक्टोरी रानी, ये समस्या की पूर्ति करके किया और इन्हें सुकवि की उपाधि भी यहाँ पर दी गई है, आपके अंबिका दास व्यास को दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध जो कि अब बताया था इनका पूर्ण है शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना किया। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में किया, यानी फारसी छंद में दशरथ विलास नामक कविता खड़ी बोली में किया। राधा कृष्णदास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, यानी जो राधा कृष्णदास है ना, ये क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, यानी फूफा के क्या थे भैया, ये लड़के थे आपके राधा कृष्णदास। और इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किया, यानी जो राधा कृष्णदास हैं इन्होंने रहीम के दोहों पर क्या कर लिया, कुंडलियों की रचना किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कुछ पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। हमने LT ग्रेड के समय में आप लोगों को पंक्तियाँ नहीं पढ़ाया था, है ना, तो काफ़ी लोगों के आए थे कमेंट के साथ, 2-3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से गलती हो रहे थे। तो अब यहाँ पर देखा जाए इस बार को जो GIC प्रवक्ता है इसमें हमारा जब आप लोग LT ग्रेड की परीक्षा दिए हैं, हमारे कोर्स में आप जुड़े होंगे या क्लास में भी आप देखा होगा कि आपके नोट्स से हमारे लगभग पूरे क्वेश्चन मिले थे। जो कमियां थी आपकी किसकी, तो आपकी यहाँ पर पंक्तियों की। हालांकि पंक्ति हमारी ऑलरेडी यहाँ पर एक PDF अपलोड है ऐप में, उससे भी आपको डायरेक्ट फैक्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ हाई लेवल के जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब हमारे जितने भी आपके हिंदी साहित्य की वीडियो मिल रहे होंगे उनमें हम पंक्तियाँ साथ साथ में आपको ऐड करते जा रहे हैं। तो देखो दिया गया भारतेंदु कवियों की महत्वपूर्ण जो आपकी काव्य पंक्तियाँ हैं, जिनमें सबसे पहले हम भारतेंदु की पंक्तियाँ पढ़ेंगे कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आप ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार, मेरे तो साधन बैंक ही हैं, जगनंदन लाला ब्रसभानु दुलारी किसकी है, भारतेंदु की है। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, ताई मन धान सब कुछ लूटे, पागल कर मुही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं यहाँ पर शराब। यहाँ पर देखा जाए तो अगला है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, ये भी आपकी किसकी है, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यहाँ पर देखा जाए सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों की अफसर की आमाद आमाद है। यहाँ पर अगला है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंगरेख। इसको दिया है रोह सब मिली आवह भारत भाई, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी, है ना। ये जो आपके हैं किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपकी थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की 2-3 पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं, जैसे अचरज हो तो तुम सब गोरे, बाजत कारे तासों कारे करी शब्दों पर हैं वारे। इसके बाद दूसरी पंक्ति है भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुबट एक ही संग गारत। इसके बाद अगला है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजावनी। देखो पंक्तियां बहुत हैं लेकिन जो बहुत पूछी गई हैं वही हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आपको पंक्तियां कहो तो बस एक एक लाइन एक एक पन्ने पंक्तियां सबकी हैं। यहाँ पर जो दिया है प्रताप नरमेश की बात करते हैं तो कह रहे तब ही लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटी हूँ को तरसत। इसके बाद अगला है कि जग जान्यो इंग्लिश हमें वाणी वस्त्रार्थ ज्यो, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। ये प्रताप नारायण मिश्र का है। इसका दिखा है अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, यानी आपने पूरा का पूरा भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ लिया। एक भी क्वेश्चन अब आपको बाहर से नहीं आएगा। हमने पूरे के पूरे पॉइंट को इसी में एक ही वीडियो में आपको कर दिया है। हमने कहा है कि यूट्यूब में आप जब देखोगे ना तो कम से कम आपको 10-10 वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा भारतेंदु से, और इसके बाद क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारे इस छोटे से वीडियो से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी आपके PY की परीक्षा आपके यानी जितनी जैसे TGT PGT LT ग्रेड हो गया KVS हो गया, सबके PY की क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको जो मिलेंगे तो खुद सॉल्व करेंगे, इसीलिए पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था। इनमें से आपका है जो जवाब इनमें से क्या है कमेंट में करना है। रहीम, बिहारी, मतीराम और देव ऑप्शन में आपके हैं। और हमने कहा भी है कि देखिए आपका कोर्स हमने यहाँ पर 99 रुपये किया है, और 99 रुपये देखिए कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। आज के समय में अगर एक चॉकलेट लेने जाओगे ना तो अच्छी खासी कोई चॉकलेट भी नहीं मिलती है ना। फिर आप लोगों की बात करते हैं तो आप लोग लगभग देखा जाए तो सभी लोग शादीशुदा होंगे, लगभग 75% लोग होंगे शादीशुदा होंगे। महिलाओं में देखा जाए 95% शादीशुदा होंगी। दिन के खर्चे आप देखेंगे तो एक दिन में कोई ना कोई खर्चा 99 रुपये में हो जाते हैं। अगर ये कोर्स आप ले लेते हैं तो ये कोर्स आपके पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। इसमें 3 प्रकार के नोट्स इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि आपकी कोई भी परीक्षा आपके सुपर टेट आएगा या आपकी बिहार से रिलेटेड आपकी परीक्षा है या आपके KVS से संबंधित अभी आपने परीक्षा दिया होगा, देखिएगा मिलान करिएगा, आपको भारतेंदु के क्वेश्चन यहाँ से मिले होंगे।
तो ये हमारा ये जो वीडियो का लक्ष्य देने का मतलब होता है कि एक वीडियो में आप थ्योरी पढ़ लीजिए और एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, इसके बाद प्रैक्टिस लगाइएगा, तो हमारे एक ही वीडियो में आपको सब कुछ हो जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, देव जीके ट्रिक ऐप है, वहाँ पर आप लोग खुद से नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से पढ़िए। जब खुद से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। किसी टीचर के कह सकते हैं वो आपको सजेशन दे सकता है, गाइड आपको दे सकता है, नोट्स आपको दे सकता है, लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। और हम कहते भी हैं कि आपको हम नोट्स आपको देते हैं सीमित आपका है, यानी इतने अगर नोट्स पढ़ते हैं तो भी आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो आप लोग 99 रुपये का है ना मुँह मत देखिएगा, ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे क्लिक करिए, क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके बाद हमारे ऐप में जाइएगा, हिंदी साहित्य के कोर्स को परचेज करिए। वहाँ पर आपको LT ग्रेड वाला फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर GIC प्रवक्ता वाला फोल्डर मिलेगा, TGT PGT वाला फोल्डर मिलेगा, है ना। इसके बाद आपको 3D नोट्स भी आपके हैं, वो 3D नोट्स मिलेंगे, रचनाएं मिलेंगी, आपके कवियों का जीवन परिचय मिलेगा, PY की क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, संडे स्पेशल की भी क्लासों को मिलेगा। ये सब पूरी सुविधा आपको 99 में आपको दे रहे हैं। और हमने कहा भी है कि 1 साल की वैलिडिटी है, जितनी भी हम आपको क्लासें जिस प्रकार की एग्जाम के देंगे सब आपको फ्री इसी में आपको मिलेंगी। अभी आपको क्लासें हम व्याकरण की भी देने वाले हैं, व्याकरण की भी इसी में आपको PDF आपको मिलती रहेंगी। GK GS का कोर्स जब हम आपको सोल्व कराएंगे, GK GS भी आपको देंगे। यानी हिंदी साहित्य तो आपका है, वो हमारी खुशी होती है कि आपको रिजल्ट को हमको देखना है, इस वजह से हम आपको व्याकरण की भी जो क्लासें लेंगे उसकी PDF देंगे, GK GS होगा वो भी देंगे, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, पॉजिटिव आपका रिजल्ट आए। यानी आपको लगे कि नहीं 99 रुपये में अगर देव सर ने दिया है तो देव सर ने हमारी पूरी जिम्मेदारी लिया है कि हम परीक्षा पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐप को डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए और पढ़ना शुरू करिए अच्छी तरीके से। एग्जाम डेट आपको देखो, हो सकता है कि एग्जाम डेट आपको यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी के लास्ट में कुछ आपको जानकारी इसमें मिल सकती है, क्योंकि LT ग्रेड की जो परीक्षा है अभी कुछ सब्जेक्ट की बाकी है ना, कुछ सब्जेक्ट की आपकी चल रही हैं, वो जैसी परीक्षा हो जाती है तो आपको हो सकता है कि जल्दी आपकी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो आपकी और भी क्लासों की संख्या हम बढ़ा देंगे। बाकी हमने कहा है कि 3 बजे टाइम टेबल है, इस समय हम आपको 3 बजे आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको होमगार्ड भी है, UPSI UP पुलिस लेखपाल सबकी तैयारी चल रही है। तो आपका जो टाइम हमने सेट किया है वो 3 बजे सेट किया है, 3 बजे अब आपको यहाँ पर जुड़ना है, ठीक है। और कल हम लोग लेकर आएंगे भारतीय युग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, डेली जुड़िए, डेली पढ़िए और भविष्य को बनाइए। धन्यवाद।